नेपाल विमान हादसा के 24 घंटे से ऊपर बीत जाने के बावजूद जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी जब कोई निर्णय नहीं लिए, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा देखने को मिला और सैकड़ों की संख्या में लोग धरने पर बैठकर प्रोटेस्ट करने लगे। इन लोगों का मांग था कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, साथ ही उन्हें नौकरी दिया जाए। इसके अलावा 100 लाने के लिए नेपाल जाने की व्यवस्था किया जाए, जिसको लेकर प्रशासन का कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं था, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने जबरदस्त प्रोटेस्ट मामला किया। ये है कि कल अब लगभग 24 घंटे हो गए इस घटना को। जो नेपाल में विमान हादसा हुआ था उसमें 5 भारतीयों को दिखाया जा रहा था, जिसमें 4 भारतीय और चारों हमारी ग्राम सभा और हमारे पड़ोसी गांव से हैं। लेकिन तब तक 24 घंटे हो गए, अब तक कोई शासन प्रशासन से स्थायी हम लोग को ये नहीं मिला था कि आप जाएंगे तो वहाँ डेड बॉडी कैसे आएगी, आपको कोई मतलब आर्थिक मदद चाहे मुआवजा चाहे सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं हो रही थी, ना ही सरकार की तरफ से शासन प्रशासन कोई मदद नहीं मिल रहा था। कल एसडीएम साहब आए, उन्होंने कहा कि अपना नाम बायोडाटा सब बता दीजिए। हमने बायोडाटा बता दिया। 9 बजे तक इंतजार किया कि कोई खबर आएगी, कोई हम लोग को कोई खबर देगा, कोई बात बताया जाएगा, तो इस माध्यम से हम लोग नेपाल जाए न जाए, कैसे डेड बॉडी आएगी, कोई मतलब सूचना नहीं मिल पा रही थी। अब किसी को फोन करने पर भी कोई मिल नहीं रहा था। यहाँ गाजीपुर जिले के जो सक्षम अधिकारी सबसे बड़े डीएम हैं, हमारी मालिक हैं, वो भी नहीं आ रही है, न कोई खबर मिली है। एसडीएम साहब से बात होती है, एसडीएम साहब कह रहे हैं कि हम ही डीएम है, हम ही से बात कर लीजिए। हमने कहा कि ठीक है, तो आप ही हमें बता दीजिए कि हमारी डेड बॉडी कैसे आएगी। एसडीएम कब से डीएम होने लगे? नहीं, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने हमें भेजा है, जो बात कहनी है हमें ही कह लीजिए। तो हमने कहा ठीक है, आप ही हमारा सोल्यूशन कर दीजिए। क्या हल निकला? हल ये निकला कि नेपाल बॉर्डर तक अधिकारी जाएंगे साथ में, और जो घर के परिजन है वो जाएंगे डेड बॉडी पहचानने के लिए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जिला अधिकारी आर्यका अखौरी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हम लोग होम डिपार्टमेंट में और आपदा विभाग में हम लोग टच में हैं। शासन को अवगत करा दिया गया है और हमारी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। साथ ही उनके परिवार को जो भी सहायता होगी वो मुहैया कराई जाएगी। अभी हम लोगों ने उनकी व्यवस्था कराई है वहाँ तक जाने की, वहाँ से पार्थिव शरीर लाने की व्यवस्था पूरी की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से हमने 4 विक्टिम्स का प्रपोजल बनवा दिया है, जो शासन को हम संदर्भित करेंगे। और साथ ही पारिवारिक लाभ योजना में 4 लोग पात्र होंगे, तो उसकी फॉर्मेलिटीज़ भी, पेपर वर्क अभी चल रहा है और वो उनको मुहैया कराया जाएगा। और यदि किसी के नाम कोई कृषि भूमि होगी तो कृषि दुर्घटना बीमा का भी लाभ उनको मिलेगा। ये प्लेन क्रैश जो नेपाल में हुआ है उसमें हमारे गाजीपुर जनपद के 4 नवयुवकों की जान गई है। और जब से कल सूचना मिली है हम लोग उनके टच में हैं फैमिलीज़ के, जो हमारे एसडीएम तहसीलदार ने विज़िट किया उनकी फैमिलीज़ को, और हम लोगों ने एम्बेसी से कोऑर्डिनेट किया है। और आज की अपडेट ये है कि उनके परिवार के लोग, उसमें जो 4 विक्टिम्स हैं उनके परिवार से एक उनके जो पिताजी या भाई गए हैं, साथ में गांव के प्रधान जी गए हैं। कुल मिलाकर 8-9 लोग 2 वाहनों से रवाना किए गए हैं। ये पूरी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है और ये लोग कल तक पहुंचेंगे काठमांडू, जहां उनको पार्थिव शरीर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के बाद और प्रोसीजर्स के बाद हैंडओवर की जाएगी। और फिर विधिवत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरा करके ये बॉडीज़ साथ में ही बाय रोड जनपद में वापस आएंगी और इसके लिए पूरी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जाएगी। और इसमें संभवतः 2 से 3 दिन लगने का समय लगने का की आशंका है। हाँ, मैं कंटिन्यूसली जो वहाँ पे अटैचे काउंसलर हैं दिवाकर शर्मा जी, उनसे मैं बातचीत कर रही हूँ और सभी व्यवस्थाएं हो रही हैं। और ये लोग जो बॉर्डर पे जाएंगे उनके साथ जो परमिट रहता है, बॉर्डर पे फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसके लिए हमारे प्रशासन के भी 2 लोग साथ में गए हुए हैं और एम्बेसी वाले भी इनको हेल्प करेंगे। और वो काठमांडू पहुँचेंगे कल तक और फिर बॉडीज़ के आइडेंटिफिकेशन के बाद सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होने के बाद बॉडी यहाँ आ पाएगी।